स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। इस वीडियो के तहत आज हम लोग रस को पढ़ेंगे। हिंदी का क्लास है ये, और ये रस जो है वो पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए है, 8वां पत्र के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो को आप अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सबसे पहले यदि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग पढ़ें रस को। रस क्या है? काव्य को पढ़ते और सुनते हुए जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यह पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है। रस काव्य का प्राण तत्व होता है, या रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसहीन काव्य निर्जीव होता है। रस के बगैर काव्य की कल्पना निरर्थक है। जिस प्रकार शरीर में प्राण के नहीं होने से शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह रस का महत्व काव्य के लिए है। रस को काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। रस ही है जो श्रोता के अंदर आनंद की अनुभूति, तन्मयता की स्थिति में ले जाती है। रस आंतरिक आनंद है, वह बाहरी नहीं है। वह अलंकार आदि तत्व की तरह बाहर से शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि रस शोभा उत्पन्न करता है। तो आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति की व्याख्या देते हुए वे बताते हैं कि विभावानुभाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ भरत मुनि के द्वारा सुझाए गए जो निष्पत्ति है उसमें कुछ शब्दों की व्याख्या अपेक्षित है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब को जानना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन रस को हम पहले अच्छी तरह से जान ले। रस को ऐसे जाने कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो सवाल यह उठता है कि यह आनंद हमारे अंदर पहले से मौजूद है या बाहर से आता है। तो थोड़ा सा विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आनंद हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बाहर की वस्तु उसे सिर्फ जगाती है, उसे उद्बुद्ध करने में सहायता करती है। जिस तरह एक लकड़ी को लें, जिस तरह एक लकड़ी में आग पहले से मौजूद होता है किंतु वह जलता नहीं है, आग उसके समीप ले जाने के बाद वह अपने आप जलने लगता है। इसका मतलब बाहर की वस्तु ने उसे जलाने में योग दिया है, उसे उद्बुद्ध किया है, तब वह जला है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बाहर की वस्तु के संयोग से ही उसमें उद्बुद्धपन आता है। उसी तरह रस है। रस को हमारे अंदर आनंद पहले से मौजूद होता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ हमारे प्रतिकूल होता है या अनुकूल होता है तो हम खुद उसमें जगते हैं। अब एक व्यवहारिक उदाहरण के तहत इसे जान सकते हैं। हमारे अंदर गुस्सा और प्रेम दोनों मौजूद होता है, लेकिन अनुकूल अवसर पाकर के हम प्रेम करते हैं और गुस्सा जाहिर करते हैं। किसी मनो अनुकूल लड़की को देख करके ही हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर जो पहले से प्रेम मौजूद होता है वह उद्बुद्ध होने लगता है। फिर हमारे अंदर प्रतिकूल अवसर जब होता है तो हम गुस्सा जाहिर करते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर जो पहले से मौजूद क्रोध होता है वो जाहिर होने लगता है।
अब जब तक हमारे अंदर अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों भाव रहते हैं, तब तक हमारे अंदर ये भाव जगते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जब हमारे अंदर कोई भी चीज प्रसुप्त अवस्था में होती है, लेकिन उसे जगाने में जो योग करता है, जब हम काव्य पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं, तो हमारे अंदर जो पहले से आनंद मौजूद होता है, जो उसे जगाता है और जो हमें आनंद की अनुभूति देता है, उसे ही हम रसानुभूति कहते हैं। अब रस काव्य का प्राण तत्व होता है, मैंने पहले ही कह दिया है। अब इस रस की विशेषता के विषय में आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा है, आइए हम उसको बताते हैं। उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आचार्य विश्वनाथ रस की क्या क्या विशेषता बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।